JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। JPN 7 की टीम आज पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अटेरना में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के मतदाता, यहां के लोग, यहां के ग्रामीण। आपको बता दूं 10 जनवरी का दिन है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं यूपी नहीं पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। जयंत चौधरी के जल्द ही बीजेपी में औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। गठबंधन टूटेगा या फिर रहेगा, बिखरेगा या फिर सिमटेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यूपी नहीं पूरे देश में चुनावी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। लेकिन अमरोहा सीट के क्या हाल हैं? अमरोहा लोकसभा सीट का किसान क्या चाहता है? यहां का जाट समाज क्या चाहता है? यहां के मतदाता क्या चाहते हैं? एमपी कैसा होना चाहिए? यहां के लोग 10 साल से जो एमपी बनते आ रहे हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं का राजनीतिक माहौल क्या है, जानेंगे यहां से। यहां के लोगों की राय में उनका एमपी और उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी, राजनीतिक माहौल है यूपी नहीं पूरे देश में और शबाब पर है इस वक्त अमरोहा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, यूपी की राजनीति भी शबाब पर है। कोई दल छोड़ रहा है तो कोई दलों में जा रहा है। ऐसे में अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो किसान बेल्ट इसको कहा जाता है, किसानों की लोकसभा इसको कहा जाता है। इस बार अमरोहा के किसान का क्या मूड है, वो किस साइड जाएगा? अमरोहा का किसान, अमरोहा किसान बीजेपी में ज्यादा है। जो पहले बचा कुचा था जयंत के आने से वो भरपाई पूरी हो गई। अब पहले 70% जाट खुद ही बीजेपी में था, 40% बचा हुआ था, 30% बचा हुआ था, वो जयंत के जाने से वापस आ गया। अब ऐसे में अगर आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं, यहाँ एमपी रहे हैं, बाहरी एमपी बने हैं यहाँ पर, तो क्या इस बार भी बाहरी पर विश्वास जताएंगे या फिर किसी क्षेत्रीय को अपना एमपी बनाएंगे? क्षेत्रीय आदमी आएगा उसे वोट करेंगे। पहले देख लिए, पहले तमर रह गए, वोट मिलते ही ना किसी को, उन्होंने काम ही नहीं देखे किसी के, फिर दानिश अली रह गए। इन्होंने, इनका कोई मतलब ही नहीं है क्षेत्र का। परदेशी को वोट नहीं देने के, आपका क्षेत्र के आदमी वोट देंगे। क्षेत्र का आदमी चाहिए हमें, अपना एमपी क्षेत्र का चाहिए, क्षेत्रीय। चलिए, एमपी क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्र का नेता चाहिए, क्षेत्र का एमपी इस बार अमरोहा लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण बनाने की मूड में। आपने क्षेत्र की बात कही है, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो आपकी राय में चाहे वो गठबंधन हो या फिर भाजपा हो, किस क्षेत्र नेता को आप यहां से अपना एमपी चुनना चाहते हैं? क्या कौन सा नेता आपकी राय में ऐसा है जिसको आप अपना एमपी बनते हुए देखना चाहते हैं? हम हरि सिंह ढिल्लों को चाहते हैं। क्षेत्रीय नेता है, पहले से रहा है, सब जान पहचान है उसकी। हर एक गांव में बच्चा डॉक्टर ढिल्लों को जानता है। डॉक्टर ढिल्लों को हम चाहते हैं, उसे टिकट हो जावे तो बहुत मौज आ जाएगी फिर क्षेत्र की। मैं बताता चलूं आपको कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक विधायक हैं हरि सिंह ढिल्लों जी, और कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है और कद्दावर नेता यहाँ भाजपा के। किन मुद्दों पर इस बार किसान वोट करने वाला है? किसान जो है, एक तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। थोड़ी सी परेशानी है, वो बताएंगे। ये पशुओं की तो है, वो सांड जो भैंस मार रहे हैं ना, उनकी तो परेशानी है हमें, बाकी हमें कोई परेशानी नहीं, मौज आ रही है। ये जो है गुंडागर्दी जितनी भी है खत्म पड़ी है इस वक्त। पहले जैसे ढोर खोल के ले गए, वहां पकड़ लिया, नौगावा थाना पहुंच गए, उसकी सरकार थी, ऐसे बोला मंत्री का फोन आ गया, तुम्हारे खिलाफ उल्टा मुकदमा करते हैं या तो फैसला कर लो, अरे तुम जेल में जाओगे। हमने फैसला कर लिया। मन क्या भैया छोड़ी, वो भी गाय भी गई हमारी। तो अब भाई इस चीज से त्रस्त, अब जरा शांति से रह रहे हैं आराम से। कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी हावी थी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हावी थे। गुंडागर्दी पूरी चरम पे थी। गुंडागर्दी में कोई कसर नहीं रही कहीं। भाजपा के कार्यकाल में कैसा फील कर रहे हैं? मौज आ रही है, सबून से सो रहे हैं आराम से, टांगा फैला के। ना चोर उचक्का, ना ढोर खुल किसी का, ना शटर कट गया। चलिए, ना ढोर खुल रहा है, ना शटर कट रहा है, ना चोरी चकारी हो रही है, और कहीं ना कहीं अपराधों पर जो है वो लगाम लगी हुई है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? जी, आकाश जी। आकाश जी, थोड़ा आगे आइएगा। आकाश जी, आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है और एक अपने एमपी को चुनना है। आपकी राय में आपका एमपी कैसा होना चाहिए? हमारे जो क्षेत्रीय समस्याओं को समझे, पहली बात तो वो होना चाहिए, और हमारी जो समस्याएं हैं मेन है, जो हमारे विकास करे, और हमारे मतलब युवा पीढ़ी है उनके नौकरी पे ध्यान दे। हमें ये चाहिए मेन बात तो। अच्छा, अगर राज्य सरकार की बात करें तो दूसरा कार्यकाल राज्य सरकार का चल रहा है, योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और तीसरे का मोदी जी ने दावा किया कि 400+ सीटें हम लोग लेकर आएंगे। कितने दावे में दम मानते हैं मोदी जी के आप? 400 का नारा सार्थक होगा? देखो,
नारे को हम नहीं हम एग्जिट पोल कर सकते, हमें वो नहीं कि हमारा अधिकार कि हम इतने बड़ा क्षेत्र है कि हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उनका दावा हो सकता है जब वो आजमा रहे हैं, क्योंकि पहला भी सफल हुआ है उनका। लेकिन हम योगी सरकार की बात करें, इन्होंने किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में कोई इतनी योगदान नहीं दिया। भाजपा सरकार में खुली कहता हूँ इस बात को, मैंने वोट दिया है, लेकिन मैं इस बात को खुली कहता हूँ, नौकरी देख लो, दर दर भटक रहे हैं लड़के, एक सीट मसा सीटें निकलती हैं, बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वैकेंसी निकलती है लेकिन अपॉइंटमेंट उनका नहीं हो पाता है। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है इससे। अच्छा ये बताएं, आप किसानों की बेल्ट इसको कहा जाता है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र को, और निर्णायक भूमिका निभाता है यहाँ का गन्ना किसान। ऐसे में उसके सामने वर्तमान में क्या समस्याएं खड़ी हैं? वर्तमान में सबसे बड़ी है छुट्टा पशु। ये गाय है, इन पर रोक लगा दी, चलो गौ माता है, हम मानते हैं, लेकिन जितना अत्याचार अब हो रहा है उससे इतना पहले नहीं था। पहले यह था कि गरीब आदमी था, बेच देता, 4 पैसे बन जाते थे। अब तो उससे ज्यादा बेकदरी हो रही है गायों की। खेत पे जाती, जिसके खेत में वही डंडा मारता, कुत्ते खा रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा बेकदरी क्या होगी? कहीं ना कहीं छुट्टा पशु जो है वो ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, एक बड़ी समस्या आपके और सामने। इन्होंने किसानों को 20 रुपए का ये लॉलीपॉप दे दिया, थमा दिया है, कुछ नहीं है इसमें। बताओ उससे ज्यादा 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए का कर दिया। लोग कहते हैं भाई गरीब आदमी को तो देखना, लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी, अब तक नहीं चली, शायद अब चल गई हो। 10 रुपए में अमरोहा, 30 रुपए में 10 अमरोहा से दिल्ली पहुंच जाता था। अब कहाँ जाएगा गरीब आदमी? वो किसान की देखा नहीं है, अनदेखी नहीं है। बताओ क्या होगा इसमें? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसान परेशान है भाजपा सरकार में? बिल्कुल परेशान है, हम परेशान है। मैं कहता हूँ कैमरे के सामने कुछ लोग नहीं कह सकते, मैं खुली कह रहा हूँ कि मैंने वोट दिया है, लेकिन अपने आदमी कहने में क्या दिक्कत है? समस्या है आपको? समस्याएं हैं हमारी। अच्छा, अगर आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर हमारी टीम आई हुई है और आपको अपने एमपी चुनना है यहाँ पर। अगर मैं गठबंधन की बात करूं या भाजपा की बात करूं तो अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों से, लेकिन आपकी राय में आपका नेता कौन होगा जो बेहतर होगा अपने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का एमपी बनने के लिए? देखो जैसे इन्होंने हरि सिंह ढिल्लों जी की बात की है, वो हमारे क्षेत्रीय नेता है, बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें वोट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी आए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा क्षेत्र का है नहीं है, या हमारी समस्या समझने वाला है नहीं है, हम वो बात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है कि एमपी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने वाला हो और उनकी समस्या का समाधान करने वाला हो। जैसा उन्होंने कहा कि किसान कहीं ना कहीं उनकी जो छुट्टा पशु हैं उसके कारण उनकी फसलें, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, और यहाँ इस पर कहीं ना कहीं सरकार को गौर देना जरूरी है। जी, आपसे बात करूंगा, आपका नाम? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, चुनाव का रण आने वाला है और सभी दल चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं, अपनी अपनी सत्ता बनाने के दावे कर रहे हैं, चाहे गठबंधन हो या फिर भाजपा हो। ऐसे में केंद्र में इस बार किसकी सरकार देखते हैं आप? बीजेपी रहेगी, तो 400 पार होनी है। मैं तो बीजेपी का आदमी वैसे भी हूँ, पक्का वाला। 400 पार कैसे करेंगे? बिल्कुल, राम राज आ रहा है, देख लो क्या हो गया। अयोध्या देख लो और सब जगह देख लो, यहाँ से वहां तक सब जगह राम राज है। ये तो बता रहे किसान परेशान है छुट्टा पशु से। कोई बात ना, उसे भी कोई इतनी ज्यादा बुद्धि ना है, तो कोई बात ना, बालक है वो। अच्छा चलिए, आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं और दोनों ही दलों से एक बड़ी बड़ी लंबी फहरिस्त हैं दावेदारों की। और अगर पिछले कार्यकाल की, अगर इस लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोनों ही पिछले साल और इससे पिछले साल भी बाहरी ही यहाँ के एमपी रहे हैं। तो ऐसे में क्या रुख रहेगा आपका? क्या इस बार फिर से बाहरी प्रत्याशी पर विश्वास जताएंगे या फिर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए अपने क्षेत्रीय नेता को उतारने के लिए मैदान में? जो राजनीतिक दल सोचेंगे वही होना, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। नहीं होगा तो वही जो जनता चाहेगी। नहीं सर, ये गलत कह रहे हैं आप। होगा वही, जीतेगा वही जिसको आप वोट करेंगे। ऊपर वाले देंगे ना, लेकिन जनता भी तो मांग करेगी अपनी, क्या हमारे क्या आपको टिकट दें, आपको टिकट दें, या क्षेत्रीय को टिकट दें, या बाहरी को टिकट दें? जनता की माननी चाहिए। क्या अगर उन्होंने बाहरी पैराशूट प्रत्याशी उतार दिया तो उसी को एमपी बना देंगे? नहीं, कोई भी आ जाओ, मैं तो पक्का वाला हूँ, आपको पता ही। चलिए, आप तो समर्थक हैं बीजेपी के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को कोई भी आ जाओ, कोई बात नहीं है। और बाकी जो जनता जाने, जनता का मामला है। मेरा सीधा सा आपसे सवाल है, भले आप भाजपा के समर्थक हैं, क्या आपका प्रत्याशी बाहरी होना चाहिए, आपका एमपी बाहरी होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए? क्योंकि आप किसान भी हैं साथ में। अच्छा रहेगा, क्षेत्रीय अच्छा रहेगा। हाँ। आप एज ए समर्थक बोल रहे हैं, आप एज ए यहाँ के निवासी? नहीं, निवासी के हिसाब से दे रहे हैं, जो सब लोगों की मांग है वो ये बात। चलिए, ये भाजपा समर्थक है, लेकिन इनका भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दबी जबान में कह रहे हैं कि प्रत्याशी पार्टी को क्षेत्रीय उतारना यहाँ से बेहतर रहेगा, वो ही यहाँ की समस्याओं का निराकरण कर पाएगा। जी, आपका नाम? दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा आगे आइएगा सर। लोकसभा का चुनाव होने वाला है सर, संवैधानिक अधिकार का आपको इस्तेमाल करना है, किस ओर जाएंगे? क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। कौन होना चाहिए आपकी राय में अमरोहा का एमपी? हमारा तो यही है, हरि सिंह ढिल्लों जी हैं। हरि सिंह ढिल्लों जी। अच्छा, और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, सपा गठबंधन से हैं, भाजपा से हैं, हरि सिंह ढिल्लों जी ही क्यों? क्षेत्रीय हैं, पहले से ही रहे हैं, देखे वाले हैं।
अच्छा, इस बार किसान किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? क्या समस्या है उसके सामने? समस्या है तो बड़ी समस्या तो पशुओं की है, छुट्टा पशुओं की। जो छुट्टा पशु की बात कही थी, इन युवा ने भी बात कही है, क्या किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से आपने अपनी समस्या पीड़ा व्यक्त नहीं की कि भाई छुट्टा पशु ऐसे? कोई ना सुनता है इसकी। भाजपा की बात कर रहे हैं और भाजपा वाले ही नहीं सुन रहे, भाजपा की सरकार है, कोई ना सुन रहा, सुनवाई नहीं हो रही ना। छुट्टा पशु सब ऐसे ही घूम रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं, 40 50 पशु घूम रहे हैं जी। फसलों का नुकसान हो रहा है। फसलों नुकसान तो हो ही रहा। अच्छा, इस पर अंकुश कैसे लग सकता है? क्या क्या इसका वो है इसके लिए उपाय? कुछ क्या जैसे पहले चल रहा था, या तो बेचने का हो या फिर इनकी गौशाला खोली जाए, इन्हें वहां रखा जाए। चलिए, ये बताइए, आपका जो एमपी है, क्योंकि अगर पूर्व के एमपीओ की बात करें तो 10 साल से बाहर के एमपी बन रहे, पैराशूट प्रत्याशी आते हैं और जीतकर चले जाते हैं, तो क्या ऐसे में पार्टियों को, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को ही एमपी बनाना बेहतर रहेगा? हाँ, क्षेत्रीय होना चाहिए, सोचना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। हाँ। चलिए, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रत्याशी, क्षेत्रीय दावेदार यहाँ से अगर मैदान में उतरेगा तो बेहतर तरीके से लोकसभा का क्षेत्र का विकास वो कर पाएगा। अब मैं आता हूँ अभी आपके पास। जी, आपका नाम? मेरा नाम जसपाल है। जसपाल जी, जसपाल जी, चुनाव आपके सामने है, आपको सरकार का गठन करना है और अपना एमपी भी चुनना है। ऐसे में क्या रुख रहेगा इस बार ग्रामीण एरिया का, आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के? चलो, तो क्षेत्रीय ही सही रहेगा, जो हम अवेरा सवेरा उसके धोरे तक भी जा सकें, जी। तो क्षेत्र का ही रहेगा सही। ये इस बार ग्रामीण क्षेत्र अटेरना में हम लोग आए हुए हैं। अटेरना गांव की अगर बात करें तो जाट बहुल्य इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। ऐसे में जाट समाज का इस बार क्या रुख है? क्या गठबंधन के साथ जाएगा या फिर भाजपा का रुख करेगा? ये तो वैसे भाजपा का ही गांव है। भाजपा का गांव है, तो भाजपा को प्रत्याशी कोई भी आ जाओ, जी, वोट जो है बीजेपी की जाए, वोट भाजपा को जाएगा, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। वैसे यहाँ वाले को ही ज्यादा पसंद करेंगे, जो हमें भी जानता हो और हम भी जानते हो। आप किसको वोट करेंगे? किसको क्या मतलब? आप किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे। आप भाजपा को वोट करेंगे? अच्छा, चलिए, भाजपा की समर्थक आपने होने की बात कही है। अगर भाजपा की मैं बात करता हूं आपसे, भाजपा से एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं। आपकी राय में आपकी पसंद का नेता कौन है जो जिसको आप एमपी बनते हुए देखना चाहते हैं? चलो, वो तो उन तारों को तो वो जाने ऊपर वाले, हम उन तारों को नहीं जानते कि कौन सा अच्छा रहेगा। मैं आपकी पसंद की बात कर रहा हूँ। मैं आपका उपाय, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं आपकी राय में आप किस नेता को एमपी बनते देखना चाहते हैं? आदमी को भेजेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ समझदार भेज दें जी। जो सबका काम कर सके। हमारी क्या राय है इसमें? नहीं ना हमसे राय ली जाएगी। अच्छा, ये होता है, नहीं, राय नहीं ली जाएगी, लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम को राजनीतिक दल भी देखते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी देखते हैं, और उसी के बाद ही टिकट कहीं ना कहीं वितरण में उनकी बहुत बड़े योगदान रहता है। थोड़ा घूमता फिरता रहे आदमी, काम करवाता रहे। अच्छा, ये बताइए, अपनी पसंद के नेता का नाम बता दीजिए भाजपा के, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के। हमारे तो भाजपा वाले शहरी पसंद के हैं इस टाइम जो भी। नहीं, एक नेता बता दीजिए जिसको आप एमपी बनते देखना चाह रहे हैं। भाजपा का ही बता दीजिए, कोई भी, बहुत लंबी है। हमारे डॉक्टर साहब भी ठीक रहेंगे वैसे तो। हमारे डॉक्टर साहब? हरि सिंह ढिल्लो। हरि सिंह ढिल्लो जी, यही ना बात, मैं यही तो जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, बहुत मेहनत करवानी पड़ी इन्होंने, लेकिन नाम नेता का बता दिया कि हरि सिंह ढिल्लो यहाँ से भाजपा को यहाँ से अपने लोकसभा प्रत्याशी उनको बनाना चाहिए। आगे बात करेंगे। पर एक शिकायत जी, है सरकार से। जी, सरकार से शिकायत है। सरकार जी, से बताइए। योगी जी से पहुंचा दिए, योगी जी पे। जी, बिल्कुल बताइए। जिनके पोस्टिंग 7-8 साल पहले एक जगह हो गए हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हुए आज तक। और एक स्कूल में 500 बच्चे, 300 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, और एक में 4 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। ये अन्याय कैसे चले आज सरकार में? ये शिकायत आप योगी जी को पहुंचा दो। शिकायत है आपकी, कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं शिक्षकों के। नहीं, ऐसा है, बच्चों के अनुपात से टीचर होने चाहिए। ठीक है, जैसा आपने देखा कि इनका कहना है कि जो जितनी बच्चों की संख्या है उसी के अनुपात के अनुसार वहां पर टीचर भी उसी हिसाब से तैनात किए जाओ, यही चाहते हैं आप। चलिए, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गौर करना चाहिए। आपसे बात करेंगे। आपका नाम? चलिए जी, आपका नाम? मेरा नाम बालकिशन है। बालकिशन जी, चुनाव आपके सामने है लोकसभा क्षेत्र के, जैसा कि आप जानते हैं। अभी सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियों से एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की, सांसद बनना चाहते हैं। ऐसे में क्योंकि इस फैसला वही होगा जो आप करेंगे, क्योंकि आप मतदाता हैं यहाँ के, क्या रुख रहेगा आपका इस बार? मतदाता कोई भी आओ, भाजपा से जो आएगा, भाजपा क्या, वैसे जब से जयंत का सुन रहे हैं, जयंत साहब भी आ रहे हैं भाजपा में, और तब से और भी मन बन गया, भाजपा के लिए मन बन गया और ज्यादा मजबूत हो गया, एक तरफे हो गए जी। और इससे आगे जो राज सुना हमने,
चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया जा रहा है, जी, भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है, तो ऐसे कसर निकल गई। अब तो टोटली भाजपा का कोई भी आ जाओ, वैसे चाहेंगे तो हम क्षेत्रीय आदमी आ जाओ तो अच्छा है। तो क्षेत्रीय व्यक्ति कौन बेहतर रहेगा आपकी राय में? ये मत करवा करो, जानना जरूरी है ना सर, तभी तो पार्टी प्रत्याशी उतारेंगी आपकी पसंदीदा। आप ये बता तो है। देखिए, आप कई सालों से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आवाम कई सालों से राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए प्रत्याशी अपना एमपी बनाते आ रही है, लेकिन अब जनता आवाज उठा रही है कि उसका नेता, उसका प्रत्याशी, उसका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए। और इसी को लेकर JPN7 ने अपनी ये मुहिम सर्वे रिपोर्ट अपनी शुरू की है। और मैं इसी के तहत आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो राजनीतिक दल क्यों सुनेंगे आपकी आवाज? वरना जिस तरह से 20-25 सालों से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आपके ऊपर प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं, कोई बाहर का आता है, कोई पैराशूट उतर जाता है और आपको मजबूरन अमरोहा की आवाम को वोट करना पड़ता है, मजबूरन वोट करना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ यही हमारी मुहिम है कि आपके द्वारा जनता की पसंद का सांसद यहां से उतरना चाहिए चुनाव मैदान में, आपका सांसद आपके क्षेत्र का होना चाहिए। यही सिर्फ हमारी मुहिम है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के कौन से ऐसे नेता को एमपी बनते देखना चाह रहे हैं। मकसद ये नहीं कि आप किसी का एक का समर्थन करें, जो भी जिसको आप अपना एमपी बनते देखना चाह रहे हैं, आपके क्षेत्र का हो, किसको आप देखना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो। जब से जयंत चौधरी का आना बीजेपी में सुन रहे हैं हम, अगर ये सीट जयंत चौधरी के हक में जाती है तो जयंत चौधरी कोई भी कैंडिडेट उतार दें उसे वोट होगा। और अगर ऐसा भी नहीं है, भाजपा वाला चल रहा है, तो हरीश सिंह ढिल्लों हमारे है ही। हरीश सिंह ढिल्लों आपके हैं। अगर RLD को सीट छूटती है तो? अगर सीट उन पर जाती है तो वो अपना भेजेंगे, कौन भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, वो हमारा होगा। अच्छा, आप फिर RLD पर विश्वास जताएंगे? आप वो भी आपका कैंडिडेट होगा? वो भी भाजपा का होगा, RLD है तो जी 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 भेजा RLD सीट पर जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सीट छूटती है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारती है, तो डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लों बहुत बेहतर इनके लिए कैंडिडेट माने जा रहे हैं, वो प्रत्याशी माने जा रहे हैं। यहां से आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, 400 पार का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, कितना सार्थक मानते हैं? तो पार हो ही जाएगा, पार होगी? ऐसे आसार लग रहे हैं अब। वो तो हो गया, क्योंकि उधर देखो कमलनाथ भी आए गए, इधर जयंत चौधरी भी आए गए, सब घेर लिया इन्होंने, सब जितना भी है। लेकिन बस हमारी तो एक ही समस्या है सबसे बड़ी, भैया जो आवारा पशु है, हमारी शहरी गेहूँ खा ली इन्होंने। हाँ, रात भर हमें जागना पड़ेगा, शहरी गेहूँ खा ली हमारी। शायद रात सोई नहीं, आंखें आपकी ऐसी लगी? हाँ, डंडा लेकर भरना पड़ा है बस। अच्छा, ये बताएं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अटेरना में हमारी टीम आई हुई है, और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की बात करें, तो यहाँ से अनेकों दावेदार एमपी बनना चाह रहे हैं। आपकी राय में यहाँ का नेता कौन होना चाहिए, एमपी कौन होना चाहिए? देखो, अगर भाजपा से आती है सीट यहाँ से, तो हरीश सिंह ढिल्लों को समर्थन करेंगे हम। और अगर जयंत चौधरी यहाँ से आते हैं तो तभी और ही बढ़िया। और अगर सपा गठबंधन पर जाना हो तो? ना, उसका तो जिक्र ही मत करो। सपा गठबंधन का जिक्र ही ना करे। वजह ना हमारा क्या मेल नहीं खाने का, ना खाया करो। गुंडा आदमी है, लोफर आदमी है। कौन? अखिलेश। हाँ। उससे तरस गए, अब 10 साल से सही जी रहे हैं, बढ़िया होगा। 10 साल से सही जी रहे हैं। नहीं, उनके कार्यकाल में क्या आपने गुंडई देखी? जी बहुत देखे, दिन में ढोर खोले थे। अच्छा। उनके ढोर उनसे भरवावे थे। अच्छा। और तमंचे बंदूक का दिखावे थे। अच्छा। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां ज्यादा थी। याद थी। और अब तो कुछ है ही ना, कहीं सामान गिर तो खेत में भी अच्छा जाओ मत देखने भी। और रह गई दूसरी बात कैंडिडेट की, डॉक्टर पूरा नाम है डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लों। इनसे आदमी है नहीं बढ़िया अमरोहा जिले में, बनने लायक, शुरू से वोट देते चले आए। दावेदारी कर रहे हैं वो भी लोकसभा की? हाँ, अच्छा, पक्का। अच्छा। वो तो एक ऐसे समझो चौधरी चरण सिंह, जयंत रजीत सिंह। जी जी जी, पहले RLD में रहे हैं वो, एक नंबर के। RLD में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, इस बार आपका समाज किस मुद्दों को लेकर के वोट करने वाला है? मुद्दे क्या है कि गड़बड़ हो रही है जी। पहले बदमाश घूमे थे, अब पशु घूमे हैं। बहुत बढ़िया बात की। बदमाश रोक के ऐसे पशु और रुक जा मैं, फिर इस चीज की जरूरत ही ना पड़ेगी जो कर रहे हो तुम। वहीं बैठ के जीत ले करियो चुनाव। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि पहले सपा के कार्यकाल में बदमाश घूमा करते थे, और भाजपा के कार्यकाल में ये छुट्टा पशु ये घूम रहे हैं, और इनकी किसानों की जो फसल है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आगे लोगों से बात करेंगे। अभी क्या कहना होगा? आपका नाम? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, अगर यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर, भाजपा दावा कर रही है 70+ का,
कितना दम है भाजपा के दावों में? जीतेगी भाजपा तो साहब, जीतेगी? पक्के है जी। कितनी सीटें? अरे खूब जीतेगी आपका तो, दिल खोल के। अच्छा, ये बता, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो किन मुद्दों पर इस बार यहाँ के अवाम वोट करने वाली है? किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखो जी, मुद्दे तो हमारे यहाँ तो बढ़िया ही बढ़िया है सब, बस थोड़ी सी पशुओं की कमी समझ लो, बाकी और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं पशुओं के अलावा, बाकी सब बढ़िया ही बढ़िया। अच्छा, अगर दावेदारों की बात की जाए तो एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की, किसको अपना एमपी बनते देखना चाह रहे हैं यहाँ से? हमारे तो ढिल्लो साहब है, हाँ, हमारे गांव के समधी भी है और हमारे पड़ोसी भी है और हमारे तो हमदर्द भी है वो, अटेंडे के तो खासकर, हाँ, अटेंडे के तो खासकर हमदर्द है साहब। जी, आपका नाम? नाम ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह जी, इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, गठबंधन या भाजपा? भाजपा की देखना चाह रहे हैं। भाजपा की क्यों? भाजपा से फायदे हुए हैं ना, सारी सरकारें देख ली तो जब ये देखी है तो भी जिससे फायदा होगा कि यही रहे, बहुत फायदे हुए। चलिए, फायदे हुए हैं भाजपा की सरकार में। अच्छा, अगर बात करें आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की, तो इस बार किसानों की बेल्ट इसको कहा जाता है, तो ऐसे में आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, सही नहीं, झूठी है बात। देखो मुद्दे अब क्या, समस्याएं क्या है किसान के सामने यहाँ पर? किसान को तो वैसे कोई समस्या अब रही नहीं, गन्ने का भाव भी हो गया, भाजपा राज में खुशहाल है किसान यहाँ पे? बहुत बहुत। अच्छा, ये बताएं, अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोनों ही दलों से, चाहे वो सपा गठबंधन हो या फिर बसपा हो या फिर भाजपा हो, वो लंबी फहरिस्त है दावेदारों की, आप अपना एमपी किसे बनते देखना चाह रहे हैं? देखो आपकी पसंद का नेता कौन है जिसको आप एमपी बन? क्षेत्र का वो आएगा तो हरि सिंह ढिल्लो सही है जी, सबके वोट ले जाएगा। पहले से भी वो आते रहे मैं गांव में और उनका फायदा भी है, कोई समस्या हो जाके जातिवाद एकदम नहीं पहुंच है। जाओ। हाँ जी। उनके अंदर जातिवाद नहीं है, सब में मेन चीज ये भी है। चलिए, जैसा कि आपने देखा, जेपीएन 7 की टीम आज पहुंची थी अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अटेरना में, और जैसा यहाँ के ग्रामीणों से बात करके पता चला, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जो एक मजबूत नेता हैं, शिक्षक विधायक हैं यूपी के, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, उनको ये अपना एमपी बनते हुए देखना चाहते थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्षेत्र में लगातार मजबूत होती जा रही है, और जेपीएन 7 अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों तक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आवाम क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, मतदाता क्या चाहता है और यहाँ का ग्रामीण क्या चाहता है। मैं आशुकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए क्षेत्र के साथ, नए मुद्दों के साथ और नए लोगों के साथ। अगर आप भी जेपीएन 7 पर अपने क्षेत्र में डिबेट कराना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कीजिए 8630089847 पर। जेपीएन 7 की टीम पहुंचेगी आपके पास और हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को शासन और प्रशासन तक। बन रही मेरे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जेपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।